आकाश आनंद को बसपा में दोबारा शामिल करने के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा दांव चला है और बड़ा दांव चलते हुए पूर्व सांसद राजाराम को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है, यानी कि नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंप दी है। दोस्तों, अगर आप इसको इस नजरिए से देखेंगे कि लगातार जब आकाश आनंद को मायावती ने पहले जिम्मेदारी दी, उसके बाद उनसे जिम्मेदारी छीनी और फिर उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन उसके बाद से ही एक हलचल सुनाई दे रही थी। कहा जा रहा था कि आकाश आनंद दोबारा पार्टी में शामिल हो सकते हैं और ठीक वैसा ही हुआ भी। अब आकाश आनंद जब दोबारा से पार्टी में शामिल हो गए हैं तो अब मायावती एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिसमें मायावती ने राजाराम को सबसे पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, जिम्मेदारी सौंपी और साथ ही साथ उनको निर्देश भी दिया। वो निर्देश ये था कि पार्टी की गतिविधियों को देश के बाकी राज्यों में बढ़ावा देने की, और इसके साथ ही ये भी राजाराम को निर्देश दिए गए कि वो हर एक चीज के बारे में डायरेक्ट मायावती को रिपोर्ट करेंगे, यानी कि पार्टी को देश और बाकी राज्यों में बढ़ावा देंगे और इसके साथ ही हर एक चीज की रिपोर्ट डायरेक्ट मायावती को सौंपेंगे। अब दोस्तों, राजाराम के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे मायावती के तमाम दाव पेच पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, राजाराम बसपा के सीनियर नेता हैं। साल 2014 से 2020 तक राज्यसभा सांसद भी बसपा की तरफ से रह चुके हैं। मायावती ने उन्हें दूसरा नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। राजाराम के बारे में कहा जाता है कि वो बसपा से जुड़े हुए जमीनी स्तर के नेता हैं। अब दोस्तों, दूसरा कोऑर्डिनेटर जो नियुक्त किया गया है, इस पर भी बात करते हैं। जब आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाने के बाद मायावती ने पार्टी से बाहर कर दिया था, उसके बाद दो नेशनल कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की गई थी, जिसमें मायावती के भाई आनंद कुमार और रामजी गौतम शामिल थे। लेकिन आपको भी पता है कि आनंद कुमार के पास पहले से ही कई सारी जिम्मेदारियां पार्टी के अंदर थी, इसलिए आनंद कुमार की जगह यानी मायावती ने अपने भाई की जगह राजाराम को इस पद पर नियुक्त किया है। इससे पहले बसपा सुप्रीमो ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी, जिसके अंदर की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें तमाम लोग आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। सामने मायावती बैठी होती है। मायावती ये जो बैठक कर रही हैं, वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बसपा नेताओं के साथ ये बैठक कर रही थी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक मायावती ने कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया और संदेश देते हुए कहा कि अगले 5 महीने तक बूथ स्तर पर कमेटियों का गठन कर लिया जाए। अगले 5 महीने यानी कि सितंबर तक मायावती ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर कमेटियों का गठन करने का निर्देश दिया है और साथ ही पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि मायावती साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारी अभी से ही शुरू कर चुकी है और इसको लेकर के मायावती ने कहा है कि अगर आप बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2027 में बनाना चाहते हैं तो जमीन पर हमें मजबूत होना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि काशीराम के समय की तरह जमीन पर संगठन अगर दिखने लगेगा तो बसपा को 2027 में सरकार बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा मायावती ने साल 2012 के चुनावों का भी जिक्र किया और साल 2012 में होने वाले चुनाव में जितनी भी गलतियां हुई थी और जितने भी अच्छे काम हुए थे, उसके बारे में भी अपने पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। और इसके अलावा दोस्तों, मायावती ने अपने उस कार्यकाल का भी जिक्र किया जब मायावती खुद मुख्यमंत्री थी। उस दौरान जब चुनाव हुए थे, उसके बाद जब बसपा की सरकार यूपी में बनी थी, उस दौरान क्या क्या खामियां आई थी उस पर और साथ ही क्या क्या काम नहीं करना है, इस पर भी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। इसके अलावा दोस्तों, आकाश आनंद की अब पार्टी में वापसी हो गई है। कहा जा रहा था कि आकाश आनंद की पार्टी एक रणनीति के तहत पार्टी में वापसी कराई गई है, क्योंकि मायावती भी ये बात अच्छे से जानती हैं कि अब उनकी पार्टी को युवा नेतृत्व की आवश्यकता है और जिस तरीके से यूपी में दलितों के एक बड़े नेता बनकर उभर रहे चंद्रशेखर आजाद लगातार दलित वोट बैंक अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मायावती के लिए एक चैलेंजिंग साबित होने वाला था और इसी को लेकर के मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी में वापस ले लिया है। हालांकि आकाश आनंद की स्थिति को लेकर के भी मायावती ने साफ साफ निर्देश दे दिया है और आकाश आनंद को लेकर मायावती ने कहा कि माफी मांगने आकाश आया था, इसलिए पार्टी में तो ले लिया है, लेकिन अभी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। और इससे पहले आपको यह भी बता दें कि जब आकाश आनंद को मायावती ने पार्टी में वापस लेने
करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि पार्टी में उनका उत्तराधिकारी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और पार्टी की जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। हालांकि मायावती जिस तरीके से अब एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं, इस पर तमाम लोगों का, तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का कहना यह है कि अगर बहन जी इसी नक्शे कदम पर चलती रहेंगी और इसी फुर्ती के साथ एक्टिव नजर आएंगी, जमीन पर बसपा के कार्यकर्ता देखे जाएंगे, तो जाहिर तौर पर साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा अपनी स्थिति सुधार सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।